आइए हम समाप्त करते हैं मोहतरम अय्यूब मन्यार साहब से। अय्यूब भाई, सबसे पहले आप ये मुझे बताइए कि आपने सिद्धार्थ नगर विकास समिति का जो क़याम किया है उसके मकासद क्या है? मुंबई और महाराष्ट्र के अनेक जिलों में, गुजरात के अनेक जिलों में सिद्धार्थ नगर के लोग काफ़ी तादाद में रहते हैं। थोड़ा जोर से बोलो। काफ़ी तादाद में रहते हैं और सिद्धार्थ नगर के लोग अपना वतन छोड़ के महाराष्ट्र और गुजरात की धरती पे आए हैं रोजी रोटी की तलाश में। पिछले 50 साल से हमारे सिद्धार्थ नगर के लोग बड़ी मेहनत से अपना कारोबार करके बम्बई, महाराष्ट्र, गुजरात का तो करते करते हमारे ज़िले का भी जो है देखभाल यहाँ के लोगों से ही वहाँ होता है। 20-22 साल पहले बस्ती जिले का काट कर नया जिला सिद्धार्थ नगर बना है। सिद्धार्थ नगर एक पिछड़ा हुआ इलाका उत्तर प्रदेश का, जहाँ न सड़क थी, न रेलवे का साधन था, न हॉस्पिटल थे। सारी जो जरूरत है मूलभूत सुविधा वो वहाँ नहीं थी। कांग्रेस के हमारे प्रदेश अध्यक्ष उस दौर के 2004 में जगदीश पाल जी थे, मैं उनको लाया और बम्बई, महाराष्ट्र में पूना, नासिक, भिवंडी, थाना, वापी, जहाँ पर सिद्धार्थ नगर के लोग हैं उनको ले गया। मैंने कहा इस आदमी को आप लोग मदद करिए, ये आदमी जो है सिद्धार्थ नगर का विकास करेगा। 5 साल बाद उन्होंने अपना राजनीति बदला और वो भाजपा में चले गए, भाजपा से सांसद हो गए। और मेरे ज़िले में बम्बई से आज उनकी वजह से 3-4 ट्रेनें बॉम्बे से जो है नवगढ़, बढ़नी, तुलसीपुर होके गोरखपुर जाती है। उन्हीं की देन है कि मेरे यहाँ लखनऊ से 2 इंटरसिटी जो हमारी बढ़नी, नवगढ़, तुलसीपुर होके जाती है गोरखपुर, उन्हीं की वजह से हमारे यहाँ गोरखपुर से वाया बढ़नी सिद्धार्थ नगर होके दिल्ली के लिए ट्रेन हो गई है और कलकत्ता के लिए ट्रेन हो गई है। हमारे यहाँ मुख्य डाकघर नहीं था, उन्होंने अभी पिछले महीने उसका इनॉग्रेशन कराया। हमारे ज़िले में पासपोर्ट नहीं बनता था लोगों को, हमारे ज़िले वालों को, ख़ास तौर पे अक़लियते के लोगों को पासपोर्ट के लिए लखनऊ जाना पड़ता था, जहाँ जाने के बाद 2 दिन 1 दिन रुकना पड़ता था। वो बहुत तकलीफ होती थी, साधन नहीं था, बस से जाओ या अपनी गाड़ी। और बम्बई के लोग अप्रैल मई की छुट्टियों में गांव जाते हैं जब स्कूल बंद होता है, तो वहाँ न सड़क रहती थी, न बिजली रहती थी। इस आदमी को 5 साल कांग्रेस का मिला, 5 साल भाजपा का मिला। इन्होंने बहुत बढ़िया मेरे ज़िले में काम किया। ऐसा काम इन्होंने किया जो इसके पहले 55-60 साल जो भी रहे हो आज़ादी के बाद किसी शख्स ने नहीं किया। सारी पार्टियों के एमपी हुए, लेकिन काम इस आदमी ने किया। और मुझे काम वाला आदमी चाहिए, मुझे पार्टी से मतलब नहीं है। जो आदमी मेरे ज़िले का काम करेगा मैं उसके साथ रहूँगा। और सिद्धार्थ नगर विकास समिति में हर समाज के लोग हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, बौद्ध हो, दलित हो, जो भी हो, वो हमारे समिति में है। मेरी समिति बम्बई, महाराष्ट्र और गुजरात में इसको हमने फैलाया है। हमारा मकसद है कि सिद्धार्थ नगर का जितना डेवलपमेंट हो सके हो। पाल साहब ने सड़कों का डेवलपमेंट बहुत बढ़िया कर दिया है। हमारे यहाँ 5-6 ज़िले के अंदर अगर आप सड़क देखेंगे तो सिद्धार्थ नगर की सड़कें बहुत शानदार हैं। और पिछली 5 साल यूपीए सरकार ने काफ़ी कुछ हमारे ज़िले के लिए दिया था। और ये भी जो भाजपा की सरकार है 5 साल में और यूपी की सरकार मिलके मेरे ज़िले को महाविद्यालय और 200 बेड का हॉस्पिटल, हमारे सिद्धार्थ नगर में डायलिसिस सेंटर चालू हो गया है। मतलब बहुत सा काम हुआ है। और ये सब काम जो है वो जगदीश पाल की जानिब से हुआ है। और मैं अपने लोगों के बीच में उनका आज मेरा मकसद है। चुनाव आज डिक्लेयर हो गया है, आज रात से आचार संहिता लग जाएगी, फिर इलेक्शन का दौर आ जाएगा। शायद मुझे मौका ना मिले तो मैं चाहा हूँ कि मेरे सिद्धार्थ नगर, बस्ती, गोंडा, बलरामपुर के लोगों के बीच में मैं अपने जिस आदमी ने हमारे ज़िले के लिए काम किया है उसका आभार किया जाए, उसका जो है सत्कार किया जाए, स्वागत किया जाए। इसलिए मैं आज ये प्रोग्राम करने जा रहा हूँ, जिससे सिद्धार्थ नगर, बलरामपुर, खलीलाबाद, बस्ती, गोंडा के लोगों को मालूम हो जाए कि ये एमपी ने हमारे ज़िले में किया। अभी 24 तारीख को वो रेल मंत्री को लेके गए, बहराइच होके
जो है ट्रेन लेके जा रहे हैं उतरौला और बांसी डुमरियागंज होके हो जाएगी। 4,900 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। रेल मंत्री जाके 4 दिन पहले उसका इनॉग्रेशन करके आए। तो इससे हमारे यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, स्टेशन बनेंगे, ट्रेनें आएंगी जाएंगी, तो मेरे यहाँ के लोगों की बेरोजगारी दूर होगी, ट्रेनों से डेवलपमेंट होगा, स्टेशन बनेगा। तो इसलिए मैं इस आदमी का साथ दिया हूँ और मैं चाहूँगा सिद्धार्थनगर वाले आज मिल के उसका स्वागत करें, सत्कार करें। जो आदमी काम किया है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। आज ये प्रोग्राम है, इसके बाद आप देखिए प्रोग्राम को और जो हो सके सिद्धार्थनगर विकास समिति के लिए आप कंधे से कंधा मिलाकर चलिए। आप सब मुझसे जुड़िए और जहाँ कहीं भी सिद्धार्थनगर वालों को तकलीफ हो, कोई परेशानी हो, कोई भी बात हो, आप मुझसे बात करिए। मैं आपके लिए जब आप जहाँ आवाज़ देंगे मैं आपके लिए खड़ा हूँ। ये इतनी छोटी बात मैं करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय सिद्धार्थनगर। दूसरी बात ये अय्यूब भाई कि आपके जो मकासद हैं ये तो बड़े अजीम हैं और हम तमाम लोग आपके साथ में दामे दरमे कदमे आपके साथ में खड़े हैं। और सिर्फ हम ही नहीं बल्कि अहलियान सिद्धार्थनगर जहाँ जहाँ बसते हैं वो आपके तमाम मंसूबों से इत्तेफाक रखते हैं, आपकी तमाम बातों को जो है वो अपने ऊपर लाजिम मलजूम समझते हैं। मगर दूसरी बात ये अय्यूब भाई कि आप जो है मुसलसल 8 बरसों से डायलिसिस पे चल रहे हैं और अल्लाह की ये बहुत बड़ी नियामत है हम लोगों के लिए, हम शुराए किराम के लिए कि आप गुज़िश्ता 20 बरसों से यहाँ पर रहकर, अंधेरी में रहकर, मुंबई में रहकर आपने जो उर्दू अदब की तुख्मरेज़ी की थी, आपने जो बीज लगाया था, आज माशाल्लाह वो तनावर दरख्त तो बन चुका है और उसी से बहुत सारे शुराए किराम जुड़ चुके हैं। तो ये तमाम शुराए किराम को देख कर आपको कैसा लगता है? नहीं, बहुत अच्छा लगता है। नई पीढ़ी आने वाले जो हमारा मुसलमान नौजवान हैं उनको उर्दू के बारे में जानकारी नहीं है। ये सब डिस्को में, कव्वाली में, ऑर्केस्ट्रा में घुस गए थे। तो इसको शुरू किया गया साकिनाका में पिछले 15-20 साल से। पहले हम लोग भी कव्वालियाँ कराते थे, लेकिन फिर हमने मुशायरा शुरू किया जिससे कम से कम उर्दू की जानकारी हमारे नौजवानों को रहे, उनको मालूम हो जाए कि उर्दू क्या है। नौजवान पीढ़ी को उर्दू की मालूमात नहीं है और इस मुशायरे के ज़रिए जितने हमारे शौराए कराम हैं वो अपनी बातें रखते हैं। बहुत सी बातें किसी के एक जहन में भी आ गई तो मेरे मुशायरे का मकसद पूरा हो जाएगा। शायर कोई भी होगा मोहब्बत की, पैगाम की ही बात करेगा, मुल्क जोड़ने की बात करेगा, अमन शांति की बात करेगा, शायर दूसरी बात नहीं करेगा। और हम लोग हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, हम कहीं से आए हुए नहीं हैं। हमारा वतन हिंदुस्तान है और जब तक कि ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान में है कोई मुसलमान हिंदुस्तान छोड़ के जाएगा नहीं और कोई भगा भी नहीं सकता। ये मुल्क जितना नरेंद्र मोदी का है उतना अय्यूब मनिहार का है। ये महाराज जितना उद्धव ठाकरे का है उतना अय्यूब मनिहार का है, इसमें कोई वो नहीं है। और हम मुसलमानों को हिंदुस्तान पे, वतन पे अपने जान देने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर ज़रूरत होगा तो हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान के बॉर्डर पे जाने के लिए खड़ा है और कोई मुसलमान देश का गद्दार नहीं है। जो गद्दार होगा जो मुसलमान नहीं होगा। बहुत आपके जो ख्यालात हैं वाकई बड़े अजीम हैं। आपका जो पैगाम है वो तमाम मुसलमानों को ना सिर्फ सुनना चाहिए बल्कि उसके ऊपर अमल करना चाहिए। अय्यूब मनिहार साहब, आपसे एक आखिरी क्वेश्चन ये करता हूँ, आखिरी सवाल ये करता हूँ कि आप जहाँ तालीमी, दीनी और सकाफती फील्डों में अपना मुनफरिद मुकाम बनाए हुए हैं, वहीं पर सियासत में भी आप एक बहुत बड़ी पकड़ रखते हैं। बहुत सारे लोग आपसे जुड़े हुए हैं। अब मगर चूँकि आपके एक फर्जंद अर्जुमन भी है, इनका नाम है इरफान मनिहार। माशाल्लाह उनके अंदर भी बड़े बहुत खूबियाँ मुझे दिखाई देती है। मैं तो अभी पहली मर्तबा मिला हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वो यकीनन आपके सही जानशीन साबित होंगे। और मैं ये चाहता हूँ कि आपके जितने तजुर्बात हैं सियासी फील्डों में, अपने सकाफती फील्डों में, तालीमी फील्डों में, ये तमाम आप जो उस बच्चे की रहनुमाई करें इरफान मनिहार साहब की, तो आपको क्या लगता है कि आपका ये बच्चा आगे जाके क्या आपके उसूलों को आपका जानशीन बनने के लायक है? जी, इसमें मुझे बहुत फ़ख्र है, खुशी भी है कि मेरा बच्चा उस लायक है। और मैं जैसा आप मुझे बताया कि मैं 8 साल से डायलिसिस पे हूँ और डायलिसिस पे होने के बाद हफ्ते में मैं 3 बार डायलिसिस लेता हूँ। उसके बाद भी ये सारे काम मैं करता हूँ। मैं पिछला 2017 का चुनाव भी लड़ा हूँ, अल्लाह ने कामयाबी नहीं दी, वो एक अलग बात है, लेकिन मैं
बीमार होकर हार मानने वालों में से नहीं हूँ। मैं बीमार रहूँगा तो मैं अपने लड़के को सियासत में अपनी जगह उतारूँगा और सब लोगों से मैं गुजारिश करूँगा जिस तरह मुझे प्यार मोहब्बत दिए वैसे मेरे लड़के इरफान को प्यार मोहब्बत दे। अयूब भाई, एक आखिरी सवाल कि आप जो है आईना मुशायरा मीडिया है ना, और हमारे अशरफ कुरैशी साहब जो कोई इसके ऑनर है, तो इसके माध्यम से आप हिंदुस्तान के अवाम को, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, इनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? सबसे पहले मैं आईना मुशायरा मीडिया का शुक्रगुजार हूँ कि वो हमारे इस प्रोग्राम में आए, अपने चैनल के माध्यम से हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर हिंदुस्तानियों की आवाज़ पहुँचाएंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। ये एक ऐसा चैनल है जो मुशायरा, कवाली, नात, तकरीर, ये सारा जो है जो उर्दू अदब की जो चीज़ें हैं ये आईना मुशायरा हमारा जो है वो दिखाता है। और मेरी ये दुआ रहेगी कि अल्लाह ताला इसको और ऊपर पहुंचाए, इसका नाम पूरी दुनिया में हो जाए। ये बहुत बढ़िया आदमी है और कौम परस्त आदमी है और हिंदुस्तानी मुसलमानों से मेरी दरख्वास्त है कि हिंदुस्तान हमारा वतन है, हिंदुस्तान में रहे हैं, हिंदुस्तान में जिएंगे और हिंदुस्तान में ही मरेंगे। हिंदुस्तान हमारी जन्मभूमि है, यही हमारी मरण भूमि होगी। हिंदुस्तान से प्यार है। अल्लाह के रसूल हमारे कहते हैं कि पहला हक पड़ोसी का है, तो हमारा पड़ोसी ये कहीं नहीं बताया गया कि हिंदू है कि सिख है कि बौद्ध है। पड़ोसी पे हक हमारा ज़्यादा है और हिंदुस्तान के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग मिलके प्यार मोहब्बत से एक गुलदस्ते के तरह हिंदुस्तान में रहिए, महाराष्ट्र को बुलंद करिए, बम्बई को बुलंद करिए, देश का नाम रोशन करिए। नाजरीन, ये थे सिद्धार्थ नगर विकास समिति के अध्यक्ष मोहतरम अयूब मनियार साहब, जो कि अपने ख्यालात का इजहार आप लोगों के सामने कर रहे थे। दोस्तों और साथियों, आईना मुशायरा मीडिया में आप तमाम नाज़रीन का खैर मकदम है। आज हम एक शख्स नहीं बल्कि एक शख्सियत से आपको मुतारिफ करवाना चाहते हैं। सिद्धार्थ नगर विकास समिति के अध्यक्ष सदर मोहतरम अयूब मनियार साहब, जो कि मुसलसल 20 बरसों से उर्दू अदब की खिदमत बेलौस तरीके से कर रहे हैं। वो शुराए किराम आज जो उर्दू के आसमान पर आफताब और महताब बनकर चमक रहे हैं, उन तमाम शुराए किराम के पीछे उर्सुल बलाद मुंबई की अगर कोई शख्सियत दामे दरमे कदमे सुखने उनकी मदद करती है तो वो कोई और नहीं बल्कि अयूब मनियार साहब हैं। नाजरीन, आप लोगों के लिए उनका एक मुख्तसर सा इंटरव्यू मैं यूसुफ राना और मेरे साथ में है आईना मुशायरा के रूए रवां जनाब अशरफ कुरैशी साहब। आइए मैं आप लोगों की मुलाकात करवाता हूँ मोहतरम अयूब मनियार साहब से और उनके ख्यालात जानने की कोशिश करते हैं कि वो सियासी, समाजी, सकाफ़ती, अदबी और तालीमी खिदमात मुसलसल 20 बरसों से क्यों कर रहे हैं और आइंदा के लिए उनका लाहे अमल क्या है। नाज़रीन, मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आप इनके ख्यालात से मुत्तफ़िक़ हों और इनके पैगाम को और आम करें। और हाँ नाज़रीन, सबसे बड़ी बात ये कि वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे आईना मुशायरे को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप भी देखें और लोगों को तरगीब भी दें कि वो आईना मुशायरा देखते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, करम नवाज़ी।